हरे कृष्णा। इस फैन को कम करो थोड़ा सा। Yeah. Srimad Bhagavatam 10th canto 2nd chapter and 35th verse. Swattam cha te dhaturidam nijam bhave Vijnanam ajnana bhidapamārjanam Guna prakashay anumiyate bhava Prakashate yasya chayena va gunaha. O Lord, cause of all causes, if your transcendental body were not beyond the modes of material nature, one could not understand the difference between matter and transcendence. Only by your presence one can understand the transcendent nature of your Lordship, who has the control of the material nature. Your transcendent nature is very difficult to understand unless one is influenced with the presence of your transcendental form. So people have great imaginations what God looks like. Many people have imagination is that God is very old. Many people they think like that. That's why they have Atlas, holding Atlas, an old man. तरह तरह का कल्पना है लोगों का क्या भगवान है. किसी को मालूम नहीं भगवान क्या है. लेकिन जब कृष्ण जी दुनिया में आते हैं क्लियर हो जाता भगवान है क्या. देखो ऐसा होता है भगवान. अगर कृष्ण जी नहीं आते तो ये तो कल्पना चलता ही रहता, कभी बंद नहीं होता है ना. तरह तरह का कल्पना, ऐसा है भगवान, नहीं 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 ऐसा है, नहीं ऐसा है, तरह तरह का कल्पना बस. और इस कल्पना में ही लोग फंसे हुए हैं. लेकिन असली भगवान का रूप का दर्शन बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता. असली भगवान का रूप का दर्शन आसान नहीं होता. लेकिन हम नहीं, अगर हम नहीं तो लेकिन बड़े बड़े आचार्य लोग तो देखें उस रूप को स्वीकार करते हैं, उसके हिसाब से हम चलते हैं. हमने तो नहीं देखा, लेकिन भगवान की जो लीला थी उससे पता चल जाता है उनका रूप तो अलौकिक है. गोवर्धन लीला या अपनी माँ को मुंह में पूरा विश्व रूप दिखाना, सारी लीला अर्जुन को विश्व रूप दिखाना लौकिक शरीर से नहीं हो सकती. उससे हमको क्या क्लियर हो जाता है भगवान का रूप अलौकिक है. ठीक है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर थोड़ा सीरियस बनना पड़ता है तब हमको इसका दर्शन मिलेगा. क्या है कि जैसे भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का लीला सब अलौकिक है, लेकिन उसका अनुभव कितना इंटेंस होता है वो आपके सिंसेरिटी पे डिपेंड करता है. जैसे रूप गोस्वामी बोलते हैं भगवान का नाम इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि 2 कान और 1 जीभ और चाहिए. करोड़ों कान चाहिए, करोड़ों जीभ, तब मजा आएगा. मालूम है ना. तो चैतन्य चरिता में तो लिखा है. अब उनको इतना इंटेंसली फील हो रहा है और हमको कण. ये गैप को ट्रैवल करने के लिए आदमी को तपस करता है. कभी कभी क्या होता है हम लोग थोड़ा ढीला, अरे ठीक है पता चल गया भगवान का नाम है, लेकिन क्या इफेक्ट क्या है. सिमिलरली चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ के दर्शन के लिए गए, वहीं फेंट हो गए, है ना. हम भी हर दिन दर्शन ले रहे हैं, कुछ नहीं होता. बहुत बहुत आगे जाना है. ये सब चीज़ देख के पता चलता है कि अभी तो शुरुआत हुई है. इसलिए दीक्षा को क्या बोलते हैं, इनिशिएशन. लेकिन वो PhD डिग्री मानते हैं लोग, हो गया सब कुछ खत्म. अभी तो शुरुआत हुई है, अभी स्पार्क आया है, अभी उसको ज्वालामुखी बनना है, उसको इंटेंस. उसके लिए आपको तपस चाहिए होता है, उसके लिए प्रार्थना चाहिए. समझ रहे. बिना प्रार्थना के, बिना तपस के कैसे हम भगवान के ट्रांसेंडेंट नेचर को अनुभव कर पाएंगे. जैसे भगवान का नाम है, भगवान का नाम भी ट्रांसेंडेंटल है. कितना अनुभव हो हमारा पर. अगर अनुभव होगा तो आप समाधि में चले जाओगे जब करते हुए ध्यान से. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. सो लोग भगवान के रूप के बारे में, आज तो डिस्कशन रूप के बारे में लोग बहुत तरह तरह की कल्पना करते हैं. कुछ आइडिया नहीं, अपने अपने मोड्स के अनुसार.
रजोगुण आपकी कल्पना भी फ्री नहीं है, आपकी कल्पना आपके गुणों के अनुसार होती है। तमोगुण में भगवान के बारे में लोगों को एक तरह के विचार होते हैं, जनरली लोग भूत पूजा करते हैं। रजोगुण में जाके लोग राक्षसों की पूजा करते हैं, सत्वगुण में जाके देवताओं की पूजा करते हैं, और ओनली कृष्ण भक्ति में आके भगवान की पूजा करते हैं, कृष्ण कॉन्शियस भगवान की पूजा करते हैं। सो अपने गुण के अनुसार आदमी बधा रहता है, उसके गुण ही उसके सब कुछ को बांध देते हैं, उसका क्या संकल्प है, क्या इच्छा है, सब कुछ बन जाता है। सो जब तक आदमी गुणों से बधा हुआ है वो भगवान के ट्रांसेंडेंट नेचर को नहीं देख सकता। इसलिए भगवान की कृपा के बिना भगवान को देखना मुश्किल है। अथापि ते देव पदाम्बुजम द्वया प्रसाद लेश अनुगृहीत एव ही, ये देखो श्लोक कोट किया है, वो तो दिख नहीं रहा। जानादि तत्वम भगवान महिमनो नच एव अभी चिरम चिन्हम। करोड़ों साल तक आप कल्पना करते रहो, भगवान को नहीं देख पाओगे। जब तक भगवान आपकी तपस्या से संतुष्ट नहीं होंगे आपको नहीं देख सकते। सेम एग्जाम्पल ब्रह्मा का, तप करके भगवान ने जो तपस्या करी, भगवान संतुष्ट हुए तब उनको दर्शन दिया, है ना। और नारद मुनि ने जब भगवान को देखना चाहा तो उनको दर्शन दिया, फिर बोला अरे तू तो कोई योगी है, अभी कच्चा आम है, अभी रेडी नहीं है, थोड़ा आगे चलना है। सो अभी भगवान का दर्शन के लिए थोड़ा हमको ज्ञान तो मिल गया कृष्ण की कृपा से, थोड़ा गुरु की कृपा से थोड़ा, लेकिन अभी सीरियस बनना है। जब हमारी तपस्या से भगवान संतुष्ट होंगे उस हिसाब से जितना हमारा सर्व सेवा भाव जितना डेवलप होगा, सेवोन्मुखे जीवादो स्वयमेव स्फुरति यदा अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्य इंद्रिय सेवोन्मुखे जीवादो स्वयमेव स्फुरति यदा। जब अपना सर्विस स्पिरिट डेवलप होगा उस डिग्री तक भगवान अपने को प्रकट हो जाएंगे, ठीक है। नहीं तो तरह तरह के लोगों का तरह तरह का भगवान के बारे में कल्पना रहता है, हम भी उसी कल्पना में किसी एक कल्पना में फंसे रहेंगे, लेकिन अलौकिक अनुभव नहीं होगा। भक्ति परेशानुभव अनुभव कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में इधर डिस्कशन हो रहा था। प्रभुपाद जी ने बहुत सारी चीज़ें कोट की है। भक्त्या वहाँ भी जानी थी, खाली भक्त को भगवान का दर्शन होता है। विज्ञानम क्लियर, एक्चुअली शुरू में प्रभुपाद से वेरी नाइस वर्ड, appearance of Krishna is the answer to all the imaginative iconography of the Supreme Personality of God. तरह तरह की कल्पना का आंसर है, ऐसे भगवान देख लो, इसलिए भगवान आते हैं। विज्ञान अज्ञान, वेरियस वर्ड प्रॉपर यूजेस, ठीक है। पर भगवान का अबोर्ड इज एक्सप्लेन इन द ब्रह्म संहिता, गोलोक एवं विशति अखिलात्म भूतः। एंड भागवतम में ये भी लिखा है नवयौवनम च। कौन सा श्लोक है नवयौवनम च? अद्वैतम अच्युतमनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयम। आद्यम पुराण पुरुषम इज द ओल्डेस्ट पर्सनालिटी। आद्यम मीन्स ओरिजिनल, पुराण मतलब पुराना है, बहुत पूर्ण। पुराण पुरुषम नवयौवनम च, ऑलवेज फ्रेश यूथ। हमेशा इवन महाभारत में युद्ध में भी कृष्ण जी ऐसे लग रहे 16 साल का लड़का है युद्ध के लिए, इतने सुंदर, और उनका अलौकिक रूप। कालिया भी जब उनको डसने गया था, इतना सुंदर रूप। तो भगवान का रूप हमेशा 16 साल का, ही मेंटेन्स दैट फॉर्म। नारायण पर अव्यक्ताद, इवन इम्पर्सनल स्कूल में दे एडमिट द नारायण फॉर्म इज ट्रांसेंडेंटल, ठीक है। कंदर्प कोटि कमनीय, इतना सुंदर है भगवान का रूप। हाँ, जनरली लोगों के आइडिया में क्या होता है, गोरा अच्छा है, काला बुरा है, जनरली सोसाइटी में। फिर कृष्ण का जो रूप है लौकिक काला नहीं है, अलौकिक है, श्यामा, जैसे क्लाउड स्काई में होता है, कलर लाइक दैट। Therefore, ISKCON का पेंटिंग they use that color, but looks so beautiful. Krishna looks very, very. Kandarpa koti kaminiya. It is so soft and beautiful, like millions of Cupid. Many more attractive than the delicate body of Cupid. Krishna's form is very, very beautiful. That is also there. Container Yogamaya. So, ठीक है, Krishna does not reveal himself. आप थोड़ा सत्वगुण तो पा सकते हो, चलो आप स्ट्रिक्टली रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो, सत्वगुण आ जाएगा। लेकिन 2 कर्टेन है भगवान को देखने के लिए, माया जवनिका आच्छनम अग्ना अधोक्षरम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दिशा नटो नाट्योधरो यथा। तो कुंती बोलती है भगवान को देखने के लिए बीच में 2 कर्टेन है। एक साइड तो आप हैं मूर्ख,
आज्ञा, दूसरी साइड भगवान है अधोक्षिता, बीच में 2 कर्टेन आ गए। एक कर्टेन होता है महामाया का, वो अपने आप अगर स्ट्रिक्टली रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे उठ जाता है। एक दूसरा कर्टेन है योग माया का, वो आप नहीं उठाते, भगवान उठाते हैं। आप समझ रहे हो? आप भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हो, मंदिर में 2 कर्टेन है। एक तो कर्टेन आपने ऐसा उठाते निकाल दिया, लेकिन एक कर्टेन और है योग माया का, आप देख नहीं सकते उनको। ठीक है, जब भगवान आपकी सेवा से संतुष्ट होंगे तब आपको देख सकते। पहला कर्टेन तो आपके सत्वगुण से निकल जाएगा, आप सत्वगुण में आ गए, शुद्ध हो गए, पहला कर्टेन निकल जाएगा। मनुष्यानाम सहस्रेषु, एक कर्टेन हो जाएगा सिद्धे। यतताव सिद्धानाम कश्चित् माम वेति, तथा उन हजारों में से भी एक के लिए खाली वो नेक्स्ट कर्टेन उठता है, जब कृष्ण जी का फॉर्म आपके दर्शन होता है। जैसे रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं, बात करते हैं, उनको निष्कर्ष हो जाता है ये भगवान खुद हैं। अब बोलते हैं प्लीज़ सत्य रिवील करिए। चैतन्य महाप्रभु दिखाते हैं वो राधा कृष्ण है, रामानंद राय फेंट हो जाते हैं देख के। ठीक है, सो रामानंद राय को रिवील किया, सौरभ भट्टाचार्य को भी रिवील किया, षडभुज मूर्ति है ना, हमको क्यों नहीं रिवील किया? क्योंकि अभी हमारी सेवा से संतुष्ट नहीं है भगवान। कह रहे जब संतुष्ट होंगे तब आपको योग माया का कर्टेन उठेगा। नाहम प्रकाश सर्वस्य, कृष्ण जी भगवद गीता बोलते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, मैं योग माया से कवर्ड हूँ, सबको विजिबल नहीं होता। अवजानाति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश, जो मूर्ख लोग हैं, जो भगवान आते हैं सोचते हैं मां मूढ़ा, अवजानति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, लोग सोचते हैं मैं उनमें से एक हूँ, मनुष्य का रूप लेता हूँ, लोग सोचते हैं उनमें से एक था। कुछ लोग बोलते हैं फेमस पॉलिटिशियन था, कोई बोलते हैं हिस्टोरिकल पर्सनालिटी था। बहुत कम लोग समझ सकते हैं कि भगवान ही को। तो ये जो दर्शन है कि भगवान का जो रूप अलौकिक था, लीला अलौकिक है, इसका सुराग तो हमको मिल गया। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लेता, बीज मिलाया तो हमको इतना तो समझ आ गया भगवान का रूप ट्रांसेंडेंटल है, लेकिन उसको भी डेवलप करना है। ये पे हमको ध्यान रखना चाहिए। हम कभी कभी इस पे थोड़ा आराम हो जाता है, चलो भाई समझ आ गया, जन्म कर्म च में दिव्यम हो, समझ आ गया, हो गया। नहीं नहीं नहीं, अभी तो आगे चलना बहुत। कितना कितना दर्शन हुआ है, हल्का सा, दैट इज जस्ट बिगिनिंग, इनिशिएशन। ठीक है, आज बड़े बड़े आचार्य लोगों ने इतना भगवान के बारे सुंदर सुंदर मंदिर क्यों बनाए? ठीक है, क्या कृष्णा फिक्टिशियस हैं क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, इतने महान आचार्य। सो दे आर ऑल्सो, if the Krishna and Rama are fictitious, stalwart scholar राय श्रीधर स्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वीर राघवाचार्य, विजय ध्वज आचार्य, दे दोनों श्री संप्रदाय के हैं, वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय, many other recognized आचार्य would have spent so much time to write about Krishna। अगर कृष्णा फिक्टिशियस हैं, बड़े बड़े आचार्य लोग क्यों किताबें लिखें? ऐसा सच नहीं है। So that is also we can understand. ठीक है, so we should therefore take seriously the practice of Krishna consciousness and satisfy Krishna, Acharyas, Vaishnavas with our service, and then Krishna will reveal. Srila Prabhupada ki, Srimad Bhagavatam ki.